चलिएगा। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए सेट नंबर 110 आज चलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या रेलवे गणित 1600 प्लस से सेट आपका 110। देखा जाए 110 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 110 को देखा जाए, कह रहा है ना 110 नंबर में पहला क्वेश्चन। इस सेट है, इस सेट 110 में पहला क्वेश्चन कह रहा है 50 माइनस ये बड़ी ब्रैकेट 8 और मझली ब्रैकेट 9 माइनस यहाँ 6 है और -5 है +3 और ये इसका बराबर व्हाट। इस पर इसको बार कहा जाता है, बार रेकरिंग। ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो पहले ये बार रेकरिंग को सोल्व करेंगे। तब 5 और 3 यहाँ कुछ ना ऐसे लगा दीजिएगा, इसे ज्यादा समझ में आएगा। तब 5 और 3 ये 8 हो जाएगा। तब -8 है, अब में +6 घटेगा तब -2 बचेगा। अब देखिएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या 8 में सर 2 जाएगा, यही ना है हो, माइनस में है ना, तो माइनस में 2 हो तो 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं पर मिस्टेक देखिएगा। ये कितना है, 8 थोड़े है, 8 नहीं है, ये 9 है। ध्यान दीजिएगा 8 के बाद ये है क्या, 9 है, गलत उतार दिए। अब देखिएगा ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो 11 8 88 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, माइनस में 88 हो जाएगा। तो 50 में बचा और माइनस में 88। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 और 30 80 38 माइनस में बचेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर लगा होगा। कह रहा है 10 गो वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य 9 गो विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये बराबर है। चलिए तो यहाँ से आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सीपी को ढकेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, 9, तो 9 हो गया। इसको एसपी को ढकेंगे तो जिसको ढकते हैं उसी का वैल्यू आएगा। इधर क्या दिख रहा है, 10। तो कोई भी चीज खरीदा 9 रुपया में अब बेचा 10 में, यानी कि लाभ हो रहा है 1 का, लाभ हो रहा है 1 का। और लाभ या हानि हमेशा बट्टा में सीपी को रखकर निकालते हैं। तो बट्टा में क्या है, 9 है तो 9 रखेंगे, गुण 100। अब काटिएगा तो 11 9 का 99 या 1, यानी कि 11.1/9%, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 3 नंबर सवाल तीसरा क्या कह रहा है। सवाल तीसरा क्या कह रहा है, सवाल तीसरा कह रहा है एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष राशि में 20% कटौती करने के बाद 3600 रुपया में शेष बची है, तो मूलधन क्या है, मूल राशि क्या है। जब भी एक वो राशि पर 2 बार घटना हो रहा है, एक बार 10 रुपया कटौती कर रहा है और एक बार 20% कटौती किया है, तो ए बी फार्मूला पर, ऐसा जब भी सवाल आएगा तो ए बी फार्मूला पर यूज करते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए बी बट्टा 100। ए वृद्धि तो प्लस का चिन्ह लेकर चलेंगे और कमी तो माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए एक बार 10% कटौती मतलब छूट है तो माइनस, फिर उसी पर है ना 20% छूट तो फिर माइनस। अब यह माइनस माइनस यहाँ गुना होकर लिखाता है चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस, अब फिर इन दोनों के एक बार संख्या को गुना कर देंगे तो 10 गुने 20 % बट्टा में 100 है तो 100।
ई शून्य से ई शून्य से ई शून्य शून्य से ई शून्य से ई शून्य, तो 10 गुआ 20 यानी कि माइनस में आपका 30 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, घटेगा तो -28 आएगा, यानी कि 28% का छूट दिया है। 28% का छूट दिया है तो अभी भी 72% बचल है, तो 72% अभी बचा हुआ है शेष, लेकिन रुपया में बचा हुआ है 3600। आपसे धनराशि पूछा है तो 100% का वैल्यू, तो 3600 बट्टा 72 गुने 100, 36 मर्द एक बार में 36 दूना 72, 2 से काटिएगा 50 बार में, 50 में 100 से गुना कीजिएगा 5000, मतलब कुल धनराशि 5000 था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 4 क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पुरुषों के एक समूह में 10 दिनों में एक कार्य पूरा करता है। तो पुरुषों का कितना समूह है लेकिन नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं पुरुषों के समूह m होगा, वो 10 दिन में काम किया तो m गुने 10। अब कह रहा है कि 5 गो अनुपस्थित रहता है, तो टोटल हम पुरुषों की संख्या m माने हैं, तो m में से 5 गो नहीं आया तो 5 गो घट गया। जब नहीं आता है तब वह काम है ना काम है, जब नहीं आता है तब 12 दिन काम चलता है। तो ये भी काम है, ये भी काम है, दोनों आपस में बराबर। यहाँ से m का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका पुरुषों की संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए इसको, यहाँ से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा, उधर गुना करेंगे तो 12m हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। चाहे इसे भी काट सकते थे, 60 हो जाएगा। इधर आएगा तो 2m माइनस में है और उधर माइनस में 60, ये माइनस 2 से काटिएगा 30 बार में, तो m की संख्या 30 था। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। चलिएगा बहुत अच्छा, धन्यवाद। अमित जी कह रहे हैं कि फर्स्ट लाइक। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना 5 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर दूरी और रेल से 450 किलोमीटर दूरी और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें 13 घंटा 30 मिनट समय लग गया। ये तीनों यात्रा करने में 13 घंटा 30 समय लग गया। यदि रेलगाड़ी का चाल घोड़े से 3 गुना है, आर से रेल कहिए, कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी का चाल घोड़े से 3 गुना है तो घोड़ा एच होगा, तो ई 1 होगा तो ई होगा 3, समझ रहे, तभी तो 3 गुना हो जाएगा, घोड़ा से 3 गुना हो गया। और स्टीमर से 1.5 गुनी है, और रेलगाड़ी का चाल जो है ना स्टीमर से, फिर रेलगाड़ी का चाल जो है स्टीमर से, ध्यान दीजिएगा, तो रेलगाड़ी का चाल स्टीमर से 1.5 गुनी है, तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3 का आधा लिख सकते हैं, 3/2 का अनुपात में 3:2 लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी का चाल जो है ना स्टीमर से, तो स्टीमर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तभी तो 1.5 गुना इससे बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। तो अब गौर से देखिएगा, इसको सजा लेंगे, आर है तो आर लिखेंगे, एच है तो एच लिखेंगे, और एस है तो एस लिखेंगे। आर सेम चीज है, आर सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम चीज होना चाहिए, और सेम चीज है तो और अच्छा बात ना है, सेम करना नहीं पड़ेगा। तो एच का 1 हो गया, ये 2 हो गया, यही ना हो गया, एच का 1 हो गया, 2 हो गया, एच का 1 हो गया और एस का स्टीमर का 2 हो गया। अब टोटल यहाँ स्पीड का रेशियो निकला है, समझ रहे हैं ना, तो इसमें अपना मन से x लगा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है, स्पीड है, लेकिन हमको इधर पता है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा कि स्टीमर ध्यान दीजिए क्या है, स्टीमर ने 120 किलोमीटर दूरी तय किया है, रेल ने 450 किलोमीटर दूरी तय किया है, और क्या है, एक कह रहा है कि एक घोड़ा ने 60 किलोमीटर दूरी तय, मतलब एच 60 किलोमीटर। दूरी या बट्टा चाल, समय निकल जाएगा, ये चाल है, दूरी बट्टा चाल समय है, तो स्टीमर का चाल क्या है 2x, तो यहाँ 2x लिख देंगे। रेलगाड़ी का चाल कितना है 3x, तो यहाँ 3x लिख देंगे। और घोड़ा का चाल क्या है 1x, मतलब 1 से चुपचाप लिखिए ना।
तो ए दूरी बट्टा चाल, यहाँ भी समय इतना लगा, यहाँ समय इतना लगा, यहाँ समय इतना लगा, लेकिन उधर समय लगा है 13 घंटा 30 मिनट, मतलब 13.5 घंटा, 27 का आधा। तो यहाँ लिख दीजिए 27 का टोटल टाइम लगा है उधर इतना, ये भी टाइम है उधर भी टाइम है, इसलिए आपस में बराबर। एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई का 6 हुआ, 20 तिहाई 12 तिहाई का 12 दूना 12 तिहाई 36 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 दूना 6 हुआ यानी कि 900 हो जाएगा, और यहाँ 6x यानी कि 360 हो जाएगा, और यहाँ 27 बट्टा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 0 हो गया, 6 6 12 हो गया, 9 3 12, 9 3 12, 3 15 1 16 हो गया, और 6 1 हो गया, और यहाँ 27 बट्टा में 2 हो गया। 6 से काटिएगा तो 6 दूना का 12, 6 सत्ते 42 है, 0 है तो 0। 27 से काटिएगा 1 मरतब में, आई काटेंगे तो 10 मरतब में। अब और कुछ है तो x का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे तब 20 हो जाएगा ना भाई। अब क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी का चाल क्या है 3x है, तो यानी कि x का वैल्यू क्या आया 20 आया, तो 3x का कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रेलगाड़ी का चाल था। जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, खुश रहिए के भारती जी। ध्यान दीजिए क्या 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है देखें क्या। ए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 7 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 5 6 से विभाजित देने पर 2 3 4 5 6 से विभाजित देने पर शेषफल बचता है 1 2 3 4 5। तो जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर, और जितना जितना शेष आया उसको नीचे लिखकर घटाते हैं। तो घटाने के बाद देखिए सब समान हो जाएगा, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस मतलब अंतर समान है, समझ रहे हैं ना। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान दीजिएगा, जितना जितना से भाग दिया उसका एलसीएम लीजिएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो देखिएगा एलसीएम में क्या होता है, सभी बेस को लिखते हैं, तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए और 5 लिख दिए, 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बस। तो 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा। ये एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए ना 60 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन आपका जितना एलसीएम आएगा उसमें से 1 घटाना है। तो कॉमन डिफरेंस 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 59 हो जाएगा। अब देखिएगा तब फिर 59 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा एलसीएम जितना आएगा तो 59 ये हो गया 59। अब यहाँ देखिएगा फिर देखिएगा 60 के पावर 60 में फिर एक बार 2 से गुना, फिर 1 घटाएंगे तो 119 हो जाएगा, 119। फिर 60 में 3 से गुना, तो यह कहाँ तक करना है, क्योंकि 7 का गुणज भी होना चाहिए, मतलब 7 से कटना चाहिए। तो ये वाला हम देखे थे 7 से ये नहीं कट रहा था, ये 7 से नहीं कट रहा था, अब ये 7 से ही कट रहा है, तो इसीलिए आपका 119 से ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतार लीजिएगा। जब तक नहीं आता था 60 में 2 से गुना, 7 में 3 से गुना, 1 घटाते रहते। आगे देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर, चलिएगा लाइक कर दीजिएगा आप लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कह रहा कि हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करते हैं का फैसला लिया, लेकिन दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपया दान कर दिया, जो उसके द्वारा पूर्व में तय की गई दान का 112% के बराबर था। तो हेमा का वेतन क्या है, दान किया रुपया में कितना 4500 रुपया में दान कर रहा है कि हम 4500 करेंगे, लेकिन फैसला किया था कि हम 15% दान करेंगे, लेकिन बाद में मन बदल गया, कह रहा है कि नहीं 15% का 125% हम दान करेंगे। 15% का 100, जो ये 4500 रुपया दान किया ना, तो पता चला कि 15% का 125 है।
तो आपसे पूछा है कि धन है क्या है, वेतन क्या है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये परसेंट हटेगा तब बट्टा में 100% हटेगा तब 25 से काटिएगा, 25 चौको 100। अब देखिएगा गौर कीजिएगा ये 15×5 = 75 हो जाएगा, 75% लिख दे क्योंकि अभी प्रतिशत ही बचा हुआ है। ये 4 है उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 का 20, 4 का 16, 2 18। आपसे 100% का वैल्यू निकालना है क्योंकि वेतन पूछा है। तो 18,000 बट्टा 75 गुने 100, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 से काटिएगा, 3 छक 18 यानी कि 6,000, 6,000 में 4 से 24,000, 24,000। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 8 नंबर, 8 को देखा जाए। 8 को देखा जाए, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, कोई भी त्रिभुज है जिसमें हम मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, कोई जरूरी थोड़ा कौन त्रिभुज, तो कोई त्रिभुज हो सकता है जिसमें सबसे बड़ा यह बता रहा है कि यह सबसे बड़ा 75 है, तो बताइए सबसे छोटा कौन होगा। तो इसमें देखिएगा 3 गो हम त्रिभुज बनाएंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एगो ये त्रिभुज हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया। अगर देखिएगा ये सबसे बड़ा 75 होगा तो ये वाला कोण भी हम 75 रख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर रख सकते हैं। तो ये 75 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 150 होगा। अगर 75 से ज्यादा इसमें रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है 75 एगो सबसे बड़ा ही बोल दिया है। अगर हम यहाँ 80 रखते हैं तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा 75 है तो 80 अपना मन से रखिएगा, तो 80 सबसे बड़ा हो जाएगा तो ये गलत हो गया। अगर मन करे एक और फिगर, ये सबसे बड़ा है तो इसको तो मन कहेगा कि सर जी इसको छोटा रख लीजिए ना, इसको 70 रख लीजिए, चाहे इसको 65 रख लीजिए, जो भी आपकी मन है 70 रख लीजिए। तो 70 जब इसको रखेंगे तो ये वाला कोण जो आ जाएगा देखिएगा 7 6 13 135 हो गया। तीनों कोण 180 के बराबर होता है। जैसे यहाँ 30 कैसे है, 50 75 दूना 150 यानी कि 30 है यहाँ, तब ना 180 होगा। तो यहाँ हो गया 145, 145 यहाँ देखिएगा 5, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इससे ये वाला बड़ा हो गया कि नहीं। आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम मतलब छोटा संभव मान क्या होगा। तो छोटा कब होता है संभव मान, ये तो लागू होगा नहीं और ये भी लागू नहीं होगा, भले लागू कर सकते हैं लेकिन तीसरी का कोण जो आएगा सबसे छोटा नहीं आएगा, ये बड़ा आ जाएगा, इससे बड़ा। तो सबसे छोटा होने के लिए आप जितना बड़ा सबसे बड़ा कोण कहेगा ना उसको 2 बार लिख देंगे, याद रखिएगा, तभी है ना बराबर आएगा। यानी सबसे छोटा यानी कि 75 बोला है तो इसको भी 75 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे छोटा कोण इसमें क्या रहा 30 बन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा क्या है। आगे देखा जाए 8 नंबर हो गया ना। चलिए 9 नंबर को देखा जाए। 9 नंबर, क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पतंग और भूमि पर स्थित है, एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच दूरी की लंबाई बिना किसी ढाल के इतना मीटर है। अच्छा ठीक है, इतना मीटर है। तो यानी दूरी का समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण अल्फा बनाती है, यदि अल्फा tan अल्फा बराबर इतना तब पतंग की ऊंचाई क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पतंग होगा, यहाँ जमीन से लगाओ ऐसे धागा होगा, तो इसका आपकी लंबाई दे दिया है 120, 102 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई तो ऐसे होगा सीधा, मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन आपको एक और बात दे दिया कि tan अल्फा जो बनाती है भूमि के साथ एगो tan अल्फा कोण बनाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में सीधे बोल रहा है ना कि डोरी की लंबाई
सॉरी डोरी का समतल भूमि, तो डोरी का ये समतल भूमि जो हुआ इसमें यहाँ अगर tan अल्फा बनाती है, tan अल्फा बनाती है, tan अल्फा का वैल्यू दिया है 15/8, तो tan बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है 15/8 यहाँ दे दिया, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, नहीं होता है, याद रखिएगा ये सब। तो लंब कौन हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा इसका अनुसार देखा जाए, इसी के अनुसार अगर लंब कौन है, ये है, तो इसका वैल्यू दिया है 15, आधार की इसका दिया है इतना। तो देखिएगा, तो जब अब ट्रिपलेट्स याद है, ट्रिपलेट्स क्या होता है 8, 15, 17 होता है, नहीं तो इसको निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो 8, 15 ये 17 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि 17 का वैल्यू दिया है 102। आपसे क्या पूछा है, तो पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई क्या है, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब 15 का, तो 17 का वैल्यू इतना, तो 15 का कितना, तो ये 17, 102 किसका है 17 का, जिसका रहेगा उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना, तो 17 छक्का टोटल से 15 छक्का 90, यानी कि यहाँ 90 हो जाएगा। इसकी लंबाई जो हो, इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा 90 होगा। जो ऑप्शन नंबर अपना बुक में देख लीजिएगा ए है। आगे देखा 10 नंबर क्वेश्चन, दस नंबर कह रहा है कि दो धावक है, एक है ना पहला धावक है ये दूसरा धावक, इसका स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर है ना, एक दूसरे समान दूरी, तो समान दूरी रहेगा तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, टाइम हो जाएगा 16 और 15। अब कह रहा है कि कितना मिनट अधिक लेता है, तो 16 मिनट। देखिएगा टाइम इसमें देखिएगा कितना अधिक लिया, अनुपात में अधिक लिया, अनुपात में अधिक कितना लिया, अधिक, तो अनुपात में अधिक लिया 1, लेकिन ले रहा है 16, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 16, 16 गुने 16 तो 256 हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। मिनट को घंटा में ले जाने के लिए 60 से गुना। तो आपसे दूरी पूछा है, दूरी पूछा है, तो इसका देखिएगा टाइम निकाले है तो इसका ही दूरी चाल लेंगे, तो चाल 15 ले लिए, इसका ही देखिएगा पहिलका का हम टाइम निकाल दिए, मान तो आपका इसका भी निकालिएगा, तब इसका टाइम निकालिएगा तो ई वाला चाल लेकर चलिएगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो चाल लिख दिए, पहिलका का टाइम लगा है कितना 256, अब बट्टा में 60 लगा है, तो यहाँ 15 से काटिएगा, 15 चौको 60, 4 से काटिएगा, 4 छक 24, 4 चौका 16, यानी कि दूरी क्या हो गया 64 किलोमीटर। उतार लीजिएगा, छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 को देखा जाए। कह रहा है एक रोड पर रोलर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इतना है, तो एक समतल को एक है ना 100 बार घूर्णन करता है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। बहुत अच्छा है, तो एक बार घूर्णन करने में कितना समय लग रहा है, देखिएगा एक रोलर देखे है ऐसे होता है, चक्का 2 बड़का बड़का रहता है, इसका लंबाई दिया, मतलब यहाँ से यहाँ जो भी होगा एक प्रकार का लंबाई यहाँ पर सूचित करेगा क्या, हाइट को, तो लंबाई कितना दिया है वो 14 दिया है, और ये त्रिज्या दिया है कितना, यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 है। अब देखिएगा यही है आपका रोलर होता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है रोड पर, देखिएगा तो है ना, यहाँ पर आदमी बैठा रहता है, इसको बनाइएगा तो बहुत कुछ बना सकते हैं। ऐसे कीजिएगा तो ऊपर में एगो आदमी है ना यहाँ पर बैठा रहता है, और यहाँ पर हैंडल है, कैसे कैसे अपना छोड़िए ना, उतना नहीं देखिए, गोला एक प्रकार का है ना हो, तो गोला का वक्र पृष्ठफल, वक्र मतलब सिर्फ ऐसे हमको निकालना है, तो गोला का वक्र पृष्ठफल ये है ना, ये वाला है और ये है ना, तो आपका ध्यान दीजिएगा क्या है, आपका निकल जाएगा, आपका यहाँ एक प्रकार का बेलन भी हो सकता है, ऐसे कर देंगे
हाँ, बेलन का है, यहाँ देखिए गोला नहीं, गोला तो पूरा गोल हो जाता है ना, ये बेलन हो जाएगा। तो बेलन का वक्र, अरे ऐसे ही ना होता है, एक प्रकार का ये बेलन है ना हुआ सिलेंडर, अगर ऐसे बना दे ऐसे ऐसे, ये वाला का ऐसे कर देंगे तो पूरा बेलन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठफल आपको निकाल देना है यहाँ पर। तो बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, यही ना होता है वो वक्र पृष्ठफल, यही ना होता है। चलिएगा, नोटिफिकेशन नहीं गया, चलिए। तब 2 पाई आर एच होता है। तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया। तो यानी कि 2 गुण पाई का वैल्यू 22/7 आर है, एच का वैल्यू 14 है, 7 से 7 कटेगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसका पूरा हमको क्षेत्रफल निकालना है, रोड का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चक्कर में इतना आ जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 100 चक्कर है तो 100 से गुना, तो पूरा क्षेत्र पता चल जाएगा। तो 22 दूना 44, 44 में 14 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। 14 चौको 56 के 6, 14 पचे 14 चौको 56 और 5 61 हो जाएगा। 616 है कहीं पे, देखिए ना ऑप्शन में हो कितना है, 11 नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। 616 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, छाप लीजिए इसको। चलिए, डूबी यादव जी इसका बी बोले हैं, इसका बी होगा नहीं, इसका ए ही होगा। आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, इसका ए ही होगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए। 12 नंबर, 12 नंबर ठीक है। क्या कह रहा है, रूट एक्स प्लस 1/√x का वैल्यू 3, तो पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको समझने का फेर है और कुछ नहीं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। स्क्वायर से रूट कटेगा तो x प्लस 1/x प्लस 2, ए क्या है, √x है, बी क्या है, 1/ इतना है, x है, 9 हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, तो x प्लस 1/x, ये 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर करेंगे तो x² हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 1/x² और 2a भी होगा, तो 7 का 49। यहाँ देखिएगा क्या होगा, प्लस में होगा 2a और b, a क्या है, x है, यहाँ a क्या है, यहाँ मेन बात यही है, a x है, अभी है इतना, बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। x से x कटेगा तो x² प्लस 1/x² और बराबर 49 में से 2 जाएगा, 47 बच जाएगा। 47 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए हो, ए हो जाएगा। चलिएगा, आगे देखा जाए। 13 नंबर के बताइए, जो हमसे पढ़े होंगे 13 नंबर, देखते आंसर मार देंगे। 1 सेकेंड का है 13 नंबर, 1 सेकेंड का है। तेरह नंबर, ऐसा सवाल जब भी आता है 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0.333 का होल स्क्वायर प्लस 0.444 और फिर 4 का होल स्क्वायर प्लस 0.5555 कई गो 5 है, 5 गो 5 है का इसका होल स्क्वायर। आइए देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्या ये इसका देखिएगा 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.022 का होल स्क्वायर प्लस 0.0333 का होल स्क्वायर प्लस 0.0444 का होल स्क्वायर। 4 गो 4 है ना, हो देखिएगा, 4 गो 4 है, 3 गो 3 है, वहाँ देखिएगा 4 गो 4
और वहाँ 5 हुआ है, तो 4 गो पड़े तो 4 गो हम भी लिखेंगे ना। अरे इसको लिखने में देर है और कुछ नहीं। बहुत सारे जो हमसे पढ़े होंगे वो बना दिए होंगे। 5 5 5 5 का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। जन्ने कम उन्ने 1, सही बात का। ऊपर कम की नीचे कम देखना है, ये ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधर 1। तो देखिएगा ना, जो दशमलव में ज्यादा अंक के बाद रहता है वो कम रहता है। ए जीरो यहाँ भी एक ही लिखल है, यहाँ भी एक ही लिखल है, यहाँ भी 22 लिखल है, यहाँ भी 22 लिखल है, यहाँ 333 लिखल है, यहाँ 333 लिखल है ना। कभी कभी यहाँ सामने से दिया, कभी इधर उधर भी दे सकता है। तो यहाँ देखिएगा तो ऊपर ए तो 1 लिखल है, ए में देखिएगा, ए में 2 अंक के बाद है दशमलव, उसमें 3 अंक के बाद। तो जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव रहता है वह कम होता है। तो ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम कम उधरे 1। तो नीचे कम है तो नीचे 1। अब देखेंगे कि नीचे वाला ऊपर, देखिएगा अब देखना है ऊपर, देखना है ऊपर हमको कि नीचे वाला से ऊपर वाला कै गुना है। तो नीचे से वाला से ऊपर वाला कै गुना है, तो नीचे वाला से ऊपर वाला 10 गुना है। ये कैसे जान गए? तो एगो अगर दशमलव एगो दशमलव ऊपर में कम रहेगा ना तो समझिए कि 10 गुना है। 2 को दशमलव नीचे वाला से ऊपर में कम रहेगा तो 100 गुना है। तो एगो कम है तो 10 गुना है। तो याद रखिएगा कैसे हो जाता है, देखिएगा 0.001 में अगर 10 से हम गुना कर देंगे तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.001, आई 10 से गुना करेंगे तो ये वाला शून्य, आई 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 अंक के बाद इसमें देंगे तो अब दशमलव कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गुना करेंगे तो, अरे गुना करेंगे तो यही ना आएगा। अब दशमलव 3 अंक के बाद था तो यहाँ देखिएगा तो 1 2 और 3 अंक के बाद देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसी को है ना 0.01 लिख सकते हैं ना, 10 गुना है। अगर पावर जितना रहेगा तो चढ़ा दीजिए ऊपर नीचे दोनों, तो पावर चढ़ा दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 1 का 1 यानी कि 100 आपका आंसर। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 14 नंबर। 14 क्या कह रहा है, चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक धातु के 3 घनों को भुजा है, 3 घनों का भुजा है, उसको पिघला कर एक नया घन पर बताता है। तो बताइए कि नए घन में भुजा कितना। अरे वो धातु है जिसको 3 घन है, तीनों घन को मिला दिया, तो तीनों घन का जैसे कि घन ऐसे ना होता है वो। अब इसका ऐसे हम बनाते रहेंगे तो काम होगा, टाइम ना लगेगा हो। ये 3 घन है जिसकी भुजा है और एक और है, ये तीनों घन का भुजा है। तो पहला भुजा कितना दिया है वो, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का पहला भुजा 3 दिया है, और यहाँ 4 दिया, यहाँ 5 दिया है। भुजा मतलब ए दिया है, यहाँ ए दिया है और ए दिया है। तीनों घन का मिला दिया, मतलब इसका क्षेत्रफल का मिला रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल ए का क्यू होता है। तो ए का क्यू ए का क्यू ए का क्यू करेंगे तो इसका क्षेत्रफल को मिला दिया और कुछ नहीं है। तो क्षेत्रफल को मिला दिया तो कितना हो जाएगा 27, यहाँ देखिएगा 27 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। 7 6 13 4 17 13, ठीक है। 5 का क्यूब 125 ना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 ना हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। तो क्या 7 5 12 12, 7 4 11 5 16, 6 2 8 2 10 1 11 1 1 2, 216 हो गया टोटल। टोटल क्षेत्रफल है ना। तो एगो बड़ा घन बना रहा है, एगो बड़ा घन बना रहा है। तो ऐसा घन बना रहा होगा क्या, ये बहुत बड़ा घन है, हम भले ही छोटा ही लिख दिए लेकिन समझिएगा ये घन बना रहा था। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा तो इस घन की भुजा क्या होगा। तो इसका जो भुजा मान लेते हैं कि बड़ी ए हो गया, तो बड़ी ए का क्यों क्षेत्रफल होगा, लेकिन इस तीनों का योग क्षेत्रफल होगा। तीनों का योग का क्षेत्रफल होगा तो ए का क्यूब, तो क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा। तो यानी कि ए 216 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 6 होता है। तो भुजा ए 6 हो गया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी आगे देखा जाए 15 नंबर।
चलिए 15 क्या कह रहा है, दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम दिया है। तो ए 2 गुने 144 और पहली संख्या कितना दिया है 16 है, पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली गुने दूसरी संख्या, याद है ना। 16 से काटिएगा इकाई मर्तम में, 16 व 44 है तो दूसरी संख्या 9 दूना का 18 हो गया, दूसरी संख्या 18। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा बात, फार्मूला भी लिख दिए एमडी शमशेर जी, ऑप्शन में फार्मूले लिख दिए। चलिए आप फार्मूला लिख दिए तो हम फार्मूला नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम सेट कर दिए। 16 नंबर कह रहा एक वृत्त की परिधि इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर, लेकिन दिया है 30 पाई। पाई से पाई कटेगा, 2 से कटेगा 15 बार में, तो आर का वैल्यू 15 हो गया। तो आपका क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई जैसे के तैसे आर का वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225 और पाई हो जाएगा। चलिए उतार लीजिएगा, 16 का आपका हो जाएगा डी। 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि वह लघुत्तम भिन्न ज्ञात कीजिए जो इसमें जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण संख्या हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तब पूर्णांक भाग को भूल जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न से मतलब है हमको, तो भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न से मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा 2/3 या प्लस पूर्णांक को छोड़िए ना, 7/12 रम टाइम बचेगा इसे, है ना। 9/36 तो 36 लिख देंगे, और उसके बाद क्या है 1/12 तो 1/12 लिख देंगे। ठीक है 2/3 7/12 9/36 और 1/12। चलिएगा अब काटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं काटने वाला है तो छोड़ दीजिए। 9 कम 9 9 36। अब देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 दूना का 6, 12 कम 12 7, 4 3 12 3 और यहाँ 1 हो जाएगा। 7 6 13 13 3 16 1 17, 17/12 आ गया। अब इसको भी तोड़िएगा तो 12 एकम 12 या 12 5 17, 12 5 17। हम बोले हैं ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूर्णांक भाग को भी भूलते जाएंगे। फिर यहाँ पूर्णांक वो बन गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ दे, तो कितना जोड़ दे कि पूर्ण, जैसे कहने का मतलब है 5/12 में कितना जोड़ दे कि पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका शेषवे आंसर होता है, शेष घटाइए। तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, कितना हो गया 12 में से 5 गया 7, बट्टा में जैसे तैसे, तो यही जोड़ दे, तो यही जोड़ दे योग है। तो इसको जोड़ेंगे 7/12 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यही। कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। 713 3 16 1 17, 12 कम 12 और 5 17, कहाँ गलती हो गया हो। 2 से काटे हैं तो 3 चौको 12, देखिएगा 3 चौको 12, यहाँ गलती हो गया। 3 चौको 12 तो 4 दूना का 8, तो 8 से 15 15 15 और 3 18 19 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 19 हो जाएगा। तो 19 से भागा देंगे तो 12 एकम 12 और 7, तो 7 यहाँ लिखाएगा। तो 7 में देखिएगा तो इसका तो यहाँ 7 हो गया। तो इसका शेष कितना निकलता है, तो शेष निकाला जाता है अंश और घटा के, अंश और हर को घटा कर ऊपर में। तो 7 में से 12 जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे वाला जैसे का तैसे। तो 5/12 जोड़ दे तो यही हो जाएगा। आप सोच के देखिएगा 7/12 में 5/12 जोड़िएगा तो 12 12 12 12, तो यह 1 आ गया। तो 1 पूर्णांक में हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए 18 नंबर। 18 को देखा जाए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसमें इतना से विभाजित करने पर पूर्ण घन हो जाना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको तोड़ेंगे तो 62 55 और 7 है। ये टूटने वाला है, देखिएगा तो कितना से टूटने वाला है, वो तो बात देखना होगा कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 3 से 6 5 5 15 6 21 7 28, 3 से नहीं टूटेगा। 7 से तो 7 से टूटेगा, 7 56,
7 से देखिएगा लगा के 7 से, तो 7 से लगाएंगे तो क्या मरता में हो 7 7 49 और 7 8 56, अब बच गया कितना 9 बच गया हो 7 9 63 ऐसे कहिए ना 7 9 63 2 बच गया 7 2 का 14 17 का 21 है कितना है ये 7 6 का 42 इस 7 से भी नहीं कट रहा है देखिए ना 7 9 का 63 हो जाएगा तो 9 2 बच गया तो ये 25 हो जाएगा तो 17 का 21 21 4 बजे 7 6 का 42 7 6 का 42 और 3 बच गया नहीं 7 से भी नहीं कट रहा है। तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन से देख लीजिए कौन सी संख्या से विभाजित करे कि पूर्ण घन हो जाना चाहिए। इसको कौन सी संख्या से विभाजित करे ये कहीं ना कहीं तो कटवे ना करेगा हो 6 5 11 7 18 5 5 10 17 इस 7 से नहीं कट रहा है 62 ओहो कौन है गलती कहाँ लिख दी है 62 इसलिए तो कमेंटों पर ध्यान देते हैं 62 55 है। अब देखिएगा साल कितना से कट रहा है देखिएगा तो 6 2 8 5 13 13 5 18 18 7 25 देखिए 7 5 10 17 2 19 19 6 25 3 से नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देखते हैं 5 से नहीं कटेगा 7 से तो 7 7 9 7 से काटिएगा 7 से 7 8 56 बच गया 6 ये 65 हो जाएगा 7 9 का 63 हो जाएगा अब फिर कितना हो जाएगा 7 9 का 63 और 2 बच गया तो यहाँ 7 चौक 28 7 से भी नहीं कट रहा है। अब देखिएगा 11 से ही कट रहा है क्या 11 के अंकों का योग कटना चाहिए 6 5 11 7 18 14 11 से भी नहीं कट रहा है 13 से नहीं कट रहा है ना क्या कोई दिक्कत है 13 से भी नहीं इतना चेक करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि बाई ऑप्शन से ही कह रहा कि एक इसमें कितना से विभाजित होगा जब पूर्ण तो इससे अच्छा है कि बाई ऑप्शन से जौन ऑप्शन इसको काट दे वही उसका आंसर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे बाई ऑप्शन का सहारा चलेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है ए में क्या दिया है 47 दिया है। जब 47 से इसको काट रहे हैं तो 62 और 55 और 7 तो 47 से कम 47 अब बच गया कितना 12 में से 5 गया 7 उसका 5 में सर 3 हो जाएगा 7 5 12 4 3 7 5 में से 1 15 हो गया 7 5 12 4 1 5 1 6 हो गया और कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा 70 का 21 4 3 12 2 14 यहाँ 4 हो गई और 14 बोले कोई दिक्कत अरे 3 से लगाए हैं तो 70 के 21 4 3 12 2 14 और उसके बाद यहाँ लिखिएगा 14 यहाँ बच गया। अब कौन उतरेगा फिर 5 उतरेगा अब फिर लगाएंगे 3 मरतबे तो 141 आ जाएगा फिर बचेगा यहाँ 4 और 7 ये कट गया पूरा पूरी तो पूरा पूरी कट गया ना हो 47 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी चेक करना है कभी देखना है ये 1331 जो आया है यह पूर्ण घन किसका होता है तो 11 का 1331 हो जाएगा पूर्ण घन। तो कह रहा है वही क्वेश्चन में कि इसको कौथी से भाग दे दे तो 47 से भाग दीजिएगा तो 1331 हो जाएगा जो यह 11 का पूर्ण घन होता है। तो वही बात है चेक करके भी देखना है कि यह पूर्ण जो कट कराया ये पूर्ण घन है कि नहीं है। चलिएगा आगे देखा ध्यान दीजिए क्या 19 नंबर 19 को देखा जाए कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो है ना 5 और है ना 35 और 39 और 65 से भी कटे। तो कोई एगो ऑप्शन ले लीजिए 4 अंकों की बड़ी संख्या और सब तब बढ़ के है 4 अंकों का A B C और D है। तो यानी कि सबसे बड़का में कौन है 4 अंकों के पहले सबसे बड़का पकड़ेंगे तो 9944 है ऑप्शन में 99
84 है। तो ये देखिएगा 5 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा। उसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा क्या है, सी में है ए 95 और 55 है, तो ये 5 से भी कट रहा है देखिएगा। आइए देखिएगा 7 से कटना चाहिए, यार इसका 35 से कटने का मतलब 7 और 5 से कटना चाहिए। 13 से कटने का मतलब क्या है, 13 से कटने का मतलब है कि 13 से कटे और 3 से कटे। इस कटने का मतलब है 13 से कटे और 5 से कटे, तो ये 5 से तो कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, तो 9 5 14 5 21 21 और 5 27, 3 से भी कट रहा है। अब देखिएगा, अब देखिएगा 7 से चेक करना है, तो 7 कम 7 7 2 बच गया, तो 70 21 अच्छा 42 7 से भी कट रहा है। 13 से देखिए कटता है कि नहीं, और 13 5 13 7 91, 13 7 91 हो गया, 4 बच गया, तो 26 33 39 13 5 65, 13 से भी कट रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, आप इसको एलसीएम लेकर भी बना सकते थे सेकंड मेथड में, बता दें कि छोड़िए जान दीजिए। एलसीएम लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देते, 4 को 9 में। 20 नंबर कह रहा है कि साधारण ब्याज के केस में 2 वर्षों में इतना, 3.5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो धनराशि क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी है बनाना। साधारण ब्याज में कहेगा कि देखिएगा 2 वर्षों में, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्षों में हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन है, इसमें मिश्रधन है। फिर कह रहा है 3.5 वर्षों में, तो ऊपर लिखेंगे, बड़का वाला ऊपर लिखेंगे, है ना, इसे घटाने में ठीक रहेगा। 3.5 वर्षों में 873 हो जाता है, तो इधर टाइम का अंतर करेंगे, इधर मिश्रधन का अंतर करेंगे, यानी कि 1.5 साल का इधर अंतर आया, 1.5 को लिखेंगे इससे, 3/2, 3/2 साल का अंतर आया। इधर कितना आया, 13 में से 6 गया, 7 का 6 में से 1 आया, यानी कि यहाँ 117 का अंतर आएगा। 3 से काटिएगा, 3 3 9 3 9 27, 1 साल का 39 दूना का 78 आ गया। तो आपको 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का निकालना है, तो 2 से गुना कर देंगे ना, हो तो 9 दूना का 2 7 दूना का 16, 7 दूना का 14 15, 156 हो गया। अब 2 साल का कौन है, ये है, तो इस पर बैठा दीजिए। तो आपसे है ना, धन ने पूछा है ना, धन राशि क्या है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 साल का ब्याज मिला हुआ है, तो 756 में 2 साल का ब्याज मिला हुआ है, तो 156 घटा लीजिएगा, तो 006, 600 उसका मूलधन था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या, 21 नंबर 21 को देखा जाए। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की है ना, भुजा है ना 10 सेंटीमीटर, मतलब इस सब, ये भी समबाहु मतलब इस सब है, तो इसकी ऊंचाई बराबर क्या होता है। ऊंचाई बराबर होता है √3 बट्टा 2 गुने ए मतलब एक प्रकार का भुजा है, ए मतलब एक प्रकार का भुजा है, तो आप निकाल लीजिए। ए भुजा है, तो ए 10 हो जाएगा, यानी कि 10 को काटिएगा तो 5 बार में, तो 5 या √3, आपका आंसर ऊंचाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, 22 को देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 22 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4800 रुपया धनराशि की हो जाता है 4 वर्षों में इतना हो जाता है। पहला टाइम दिया है कि T1 दिया है कि 4 वर्षों में, है ना, 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो बताइए 12 वर्षों में, मतलब T2 आपको पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा। तो पहले जानते हैं गुना गुनी कितना होता है, 4 वर्षों में कितना गुना हुआ, कितना गुना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा था गुना गुनी पता करेंगे। तो 6000 रुपया हो जाता है, तो टोटल कितना था, 4800 रुपया धन था, और मूलधन जो था वह कितना था, 4800 ही ना था। तो 4800 का 9600 हो जाता तो दोगुना हो जाता, लेकिन 6000 हुआ है। तो काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 5 60 बरचक 48, यानी कि 5/4 गुना हो जाता है, यानी कि 5/4 गुना हो जाता है। तो बताइए, मतलब 4 साल में इतना, तो 12 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा, मतलब N1, ये इसको N1 कहा जाता है, और N2 आपसे पूछ रहा है। तो N2 बराबर नहीं जानते हैं, तो आपको आज जान लीजिए, N2 बराबर होता है N1 के पावर T2/T1, N1 के पावर T2/T1। तो N2 का हमको वैल्यू निकालना है। तो N1 क्या है, तो 5/4 के पावर T2। तो T2 क्या है, टाइम कितना है, 12 है, 12 है,
12 है, उसके बाद T1 कितना है 4 है, 4 तिहाई 12, इसका मतलब 5 के पावर 5/4 के पावर 5/4 के पावर इतना गुना हो जाएगा। तो धन कितना था, तो यानी कि कितना रुपया हो जाएगा, गुना पूछता तो वही आंसर हो जाता। 5 के पावर 5/4, चाहे उसको लिखते खूब लिखते तो इसको कितना लिख सकते हैं, खूब लिखते तो इसको कितना 5 का क्यूब 125/64, 4 का क्यूब यही ना लिख सकते हैं, तो इतना गुना हो जाएगा। लेकिन आपसे रुपया पूछ रहा था, यानी कि 4800 रुपया इतना गुना हो जाएगा 125/64। तो आप काटिएगा तो क्या मरता में, तो 12 से 16 से 16 तिया 48 और 16 चौको 64, 4 से काटिएगा 4 सत्या 28 और 4 पचे 20। अब यहाँ देखिएगा 75 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 125 में 75 से 125 में 75 से गुना करना है, 50 25 5 गुना का 10 और 2 12 और 5 1 6, और यहाँ देखिएगा 7 पचे 35 के 5, 7 दूना का 14 3 17, 7 पचे 35, 7 दूना का 14 3 17 और 7 1 8 हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 7 6 13 8 1 9 हो गया, 93 75 ऑप्शन में है कहीं 93 75, और 93 है 75 ऑप्शन में, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नमस्कार महेंद्र मीना जी, आप लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या 23 नंबर। पूरा एक एक बात लिखे तो बोर्ड भर गया है, बनाना होगा तो इतना नहीं लिखना होगा, समझा रहे हैं हम। 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 दिया, और क्या दिया है, और दिया है XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 78 दिया है। तो पूछ रहा है आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है हो, आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या। गुड आफ्टरनून, देखिए क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, इसका वैल्यू पूछा है, ध्यान दीजिए क्या, आपको उसका वैल्यू निकालना है ना। तो ये वाला मान किस में होता है, तो जानते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान देखिएगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में होता है एक्स वाई प्लस 2 होता है, 2 छोड़ दिए हैं, 2 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 16 का स्क्वायर 256, इसका वैल्यू दिया है आपको 78 दिया है, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 8, 78 में 2 से गुना कर देंगे, 8 दूना का 16 14 14 15 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू उधर 156 घटेगा तो 100 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर एगो कंसेप्ट पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आपका यहाँ पर 100 आ गया, नहीं आ गया। अब आपको पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, अब आपसे ये वाला पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप x के लिए एगो फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसे a प्लस बी प्लस सी का अगर वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, दिख रहा है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, अब बट्टा में दिख रहा है ना, बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिखा, हाँ दिख रहा है प्लस सी ए। अब इसी पर हमको बैठाना होगा,
इतना का फार्मूला होता है। तो इसी पर आपको बैठा देना है, आपका काम हो जाएगा। एक्स वाई है, अरे ए बी सी की जगह पर एक्स वाई जेड है, एगो सुबह में कला चलता है, एगो शाम में चलता है, एगो रात में चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि इस पर हम बैठा देंगे। अब यहाँ से क्रॉस गुना चाहे कर लीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ये वाला गुना हो जाएगा। तो ये वाला उधर गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये वाला जाकर तो a प्लस बी प्लस सी, ये छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, और गुने ये वाला टर्म याद रखिएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो इसको हम है ना अरे a प्लस बी प्लस सी 3abc बराबर क्या होता है, ये वाला टर्म होगा। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक बार है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में यहाँ देखिएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा। बात को समझे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर्म क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई जेड का वैल्यू 16, तो यहाँ रख देंगे 16, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले हैं 100, तो यहाँ रख देंगे 100। अब माइनस में यहाँ पर भी एक और वैल्यू आपको दिया है एक्स वाई जेड वाई और 78, यानी कि यहाँ पर 78 लिख देंगे, यहाँ पर 78 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें से घटा कर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? कहीं गलती नहीं ना हुआ है हो? कहीं मिस्टेक हम लोग किए हैं क्या? आपसे पूछा है यहाँ। बोले सी क्यू कहीं मिस्टेक तो नहीं लग दिख रहा। ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसको अगर बनाएंगे इस पर तो पहले इससे गुना हो जा रहा है तो लंबा आ जा रहा है। देखिएगा फार्मूला यही होता है, आपको याद रखना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। इस पर बैठाते हैं, गौर से देखिएगा क्या, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स और वाई पर बैठाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर बैठाते हैं, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, और नीचे में क्या होता है एक्स स्क्वायर होगा, जैसे ए स्क्वायर वहाँ है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई और जेड, यहाँ पर क्या करना है, इसका वैल्यू हमको पता है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे 16 रख देंगे। और देखिएगा ये वाला टर्म एक बार में हो रहा है, पहले हम इसी को कर दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ना वैसे नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई प्लस जेड का वैल्यू हम निकाले हैं, ये कितना है 100 है, तो यहाँ 100 निकाले हैं। और देखिएगा ये माइनस में इसका वैल्यू क्या निकाल दिया हुआ है 78, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं था 1 है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ 16 है, 16 नीचे में क्या है क्रॉस गुना हुआ था 22,
तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा 352, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए 24 नंबर। चौबीस को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन 24 नंबर, इसको बताइए, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ग्यारह 36 हो रहा है। कोई नहीं बताया, देखिए कैसे बनेगा। कर एक संख्या को, तो एक संख्या को 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन इतना ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन वह ज्ञात कर दिया, वह ज्ञात कर दिया कितना, x गुने 6/5। तो इन दोनों में अधिक अंतर आया, अधिक मतलब ये दोनों में अंतर आ गया, कितना का अंतर आया, कितना, ये दोनों में अधिक कितना अंतर आया, 572 का। तो जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से अंतर करके जितना अधिक रहेगा उसको बराबर में रखेंगे। तो बड़ा ये है, क्योंकि 6 में भाग देंगे 5 से तो 1 पॉइंट कुछ कुछ कटेगा, इसको भागा देंगे तो 0 पॉइंट कटेगा। तो यानी 6x वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, 5x बराबर 6। तो यानी कि अधिक बोले चाहे कम बोले, दोनों में अंतर है इतना का। अब यहाँ गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, 6 बार यानी कि 36x हो जाएगा, यहाँ 25x हो जाएगा और 572 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 36 और में सब 25 जाएगा, 11 1 बट्टा में 30 और 572, 11 से 11 5 55, 11 दूना 22, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 6 5 3 15 यानी कि 0, 1560 हो जाएगा। वो संख्या कितना था 1560, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 25 नंबर। 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का 100 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 100 और 300 के बीच बोला है, तो बीच कभी आता है, कभी तक का केस होता है। तक मतलब क्या लिखते हैं, त न का, तन का मतलब होता है भोजपुरी में तनका को छोटा कहा जाता है ना। बीच तो ब से बीच होता है, एक त से तनका हुआ, अब ब से बीच हुआ मतलब ब से बड़का हो गया। बीच का केस रहेगा तो बड़का में एक घटाएंगे, है ना, छोटका बाद में लिखा जाता है ना। भागा देंगे जितना से कटने के लिए बोलेगा तो 7 से, यहाँ ऑलवेज माइनस, ऑलवेज आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा ट्रिक है। तो यहाँ 299 है तो 7 से भागा दीजिएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 7 से भागा देंगे 7 चौक 28, अब बच गया कितना 1, तो 7 दूना का 14, 42 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट भाग से कोई मतलब नहीं। इधर भागा देंगे तो 14 7 98, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 2, 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन नंबर 28 वो संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 26 नंबर। 26 क्वेश्चन कह रहा है ना, दिए गए आंकड़े का माध्यिका क्या होगा। 20 हो गया, 28 हो जाएगा और 32 हो जाएगा
और 48 हो जाएगा, और 20 दो बार दिया है 20 हो जाएगा, 18 16, 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका मतलब बढ़ते क्रम में लिख के बीच वाला होता है। अब बढ़ते क्रम में पहले छोटका 2 है, 2 के बाद कितना है वो 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, फिर एक और 20 है, एक और 2 के बाद 14 भी है, आगे देखिएगा 2 के बाद 14 भी है। अब आपको पता चल जाएगा कि बीच में इसका बीच का संख्या निकालना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो 10 गो है, तो 5 गो इधर से छटियाएंगे, उधर से 5 गो हटाएंगे, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो 4 गो इधर से हटाइए, 4 गो 1 2 3 4 गो उधर से, तो बीच में बच रहा है ये दोनों। तो ये कै नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है। तो देखिएगा, तो 6 नंबर से मतलब ये पांचवा और छठा है, तो 1 2 3 4 5 छठा, तो यानी कि यही ना बीच में हो गया। तो जब दो गो संख्या बीच में हो बचता है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो यानी कि 40 में 20 से भाग दीजिएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा, 20 माध्यिका 20 हो जाएगा, उतार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 27 नंबर। 27 कह रहा है एक समतल जमीन पर 2 खंभे खड़ा है जिनके बीच के दूरी इतना है, 2 खंभा खड़ा है जिनके बीच के दूरी, ये वाला जो बीच के दूरी है इतना दिया है, 24 दिया है। अब कह रहा है एक खंभा को 20 अगर इसका ऊंचाई है, तो इसका 38 है, तो इसका 38 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये 38 हो गया। अब क्या कह रहा है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष यहाँ है और इसके बीच की दूरी, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इसके बीच की दूरी तो यहाँ 24 है, तो यहाँ भी 24 होगा ना, तो इनके शीर्ष के पूछ रहा है, तो ये शीर्ष का, यानी कि आप जानते होंगे ट्रिपलेट्स याद है, ट्रिपलेट्स याद रहेगा, ये वाला वैल्यू पूछ रहा था 3 4 और 5, तो ये 24 है, तो हम सोचे कितना से गुना कर दे, तो 6 से तो ये 24 हो गया, ये 18 हो गया, और ये 25 6 5 ये 30 हो गया। तो ये कोई भी ट्रिपलेट्स में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा वो भी ट्रिपलेट्स ही होता है, तो 24 हो गया, तो यह 30 हो जाएगा, यही बड़का सबसे 30 होता है, कर्ण बड़ा होता है, इधर क्या हो जाएगा 18, तो आपके यही दूरी ज्ञात करना है, 30 हो जाएगा, उतार लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतारना कोई बड़ी बात है नहीं है, नहीं तो आप मेथड से ही बना सकते हैं, मेथड से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको है ना, यहाँ देखिएगा ये 18 कैसे आ गया, तो ये 20 है, ये टोटल 38 है, ये टोटल ये 38 है, तो ये 20 है, तो ये वाला ऊपर वाला 18 हो जाएगा ना। जब ये दोनों जान गए तो दोनों का बढ़ करके जोड़ के है ना रूट लगा देंगे, तो ये वाला कर निकलता है। आगे देखा जाए 28 नंबर। 28 क्या कह रहा है ना, x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 1, और कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको यहाँ देखिए क्यूब है लगा, तो क्यूब कर लीजिए, तो क्यूब करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू होगा, तो बी क्यू क्या है वाई है, और बी क्यू प्लस में क्या होता है 2ab होता है, प्लस में होता है ना हो 2a, ए क्यू वाला ए क्यू वहाँ 3x, तो प्लस में यहाँ 3ab, तो ab x है, फिर x प्लस y होता है, तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको पहले पता था 1 था, तो 1 था, आई टोटल के बराबर 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 में गुना करेंगे तो 3xy रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया। आपको उतार लीजिए 28 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, अब ये डी का सवाल आ गया आपको, डी का सवाल ध्यान दीजिए क्या है 29 नंबर। उनतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2014 और 2018 में देखना है,
2018 में देखना है। कह रहा है ना कि दो बीच घड़ियों के किस ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ, तो 2014 और 18 में देखना है। तो देखिएगा इसमें देखेंगे टाइटन के, देखेंगे टाइटन घड़ियों को, तो 396 था, 396 देखिएगा। टाइटन को देखेंगे तो 396 से 288 घट ही गया है। अब फास्ट ट्रैक को देखेंगे तो देखिए ना 2014 में कितना है फास्ट ट्रैक, सबको निकालेंगे तो लाइन में लंबा टाइम लगेगा। तो फास्ट ट्रैक जो है ना 2002 था, 2014 में पास था। देखिएगा क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ टाइटन लिख देते हैं, टाइटन, और यहाँ फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक चलिएगा। अब टाइमैक्स लिख लीजिए ना। अब क्या है, फॉलिस भी बहुत फेमस घड़ी है, ध्यान दीजिए, बहुत कम इसको जानकारी रहता है। देखिएगा तो ये देखिएगा 2014 में कितना था, 366 था। 2014 में कितना था, ये दिख रहा है ना 366 था। 2018 में 288 हो गया। ये कितना था, 205 था। ये हो गया कितना, 202 हो गया। ये कितना था, 247 था। ये कितना हो गया, 255 हो गया। ये कितना था, 96 था। हो गया है कितना, 126 हो गया। तो कह रहा है ना कि प्रतिशत देखने को मिला है बढ़ते में। तो देखिएगा ये 247 से सर्वाधिक थोड़ा सा ही बढ़ा है, बढ़ा है 47 से 8 बढ़ा, लेकिन ये बेचारा कमी हो गया थ्री में, ये भी कमी है। तो ना ई होगा ना ई होगा ना ई होगा, ये थोड़ा सा बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, तो ये फॉलिस में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉलिस में आपका 27 बढ़ गया है, 27। तो प्रतिशत में जाइए, चाहे ऐसा ही पता चल रहा है कि बढ़ रहा है, तो परसेंटेज निकालिए चाहे डायरेक्ट निकालिए। परसेंटेज निकालिएगा तो टाइम लगेगा। खुश रहिए, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। क्या 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विकल्प पिछले वर्ष की तुलना अधिकतम प्रतिशत प्राप्त किया है। तो पिछले वर्ष का तुलना, ध्यान दीजिएगा, सबको यहाँ ग्राफ लिखना पड़ेगा। ऐसे रहता था तुरंत समझा देते, बोर्ड पर रहता है ना स्मार्ट बोर्ड, तुरंत समझा देते। 29 के बाद 30 है। तो पिछले वर्ष की तुलना मतलब 2014 से जब तुलना करेंगे तो 2015 में देखेंगे, 2015 से तुलना करेंगे तो 2016 में देखेंगे, 2017 से तुलना करेंगे तो 18 में देखेंगे। पिछले वर्ष से तुलना करना है। तो आपका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं, ये बी है। इसमें क्या, फास्ट ट्रैक। अब देखिएगा फास्ट ट्रैक जो है ना, देखिएगा कहाँ किस वर्ष में कौन सा विकल्प है, पिछले वर्ष के। तो फास्ट ट्रैक में देखिएगा ना आपको पता चल जाएगा। एगो है ना, एगो देखिएगा 2016 में, जब 2016 में और 2017 की तुलना में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा है। ये 2016 में इस एक 75 था, हो गया 312, मतलब एक 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो वही पूछ रहा है कि अधिकतम बिक्री, और सब में देखिएगा तो 50% से भी ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 75 का 175 का कितना हो जाएगा, 350 होगा, मतलब 50% से थोड़ा सा कम होगा ना। और 175 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 ये 150 300 थोड़ा सा कम है। मतलब ये ऐसे सोचिए ना, उतना सोचिएगा, एवरेज निकालिएगा तो निकालते रह जाइएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना बढ़ गया, सबसे ज़्यादा बढ़ा होगा। देखिए ना, ये 175 है, 350 है, मतलब 175 और 10 185 187 बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा यही फास्ट ट्रैक में कब, 2016 और 2017 में। चलिएगा, अगर ये पूछता कि कब, तो 2016 और 17 होता, लेकिन कह रहा अधिकतम पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन घड़ी के बिक्री में किस ब्रांड में पिछले वर्ष की तुलना है ना 2018 में अधिकतम गिरावट आया है। ये 2018 में देखना है, 2018 में पिछले वर्ष की तुलना
मतलब 2017 ले लीजिए, पिछला वर्ष की तुलना कीजिएगा तो। अब देखिए उसी तरह से लिखना पड़ेगा सबको। टाइटन, टाइटन लिख दिए। फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है। और टाइमेक्स है, टाइमैक्स है। और फॉलिस है, फॉसिल है, फॉसिल, सॉरी फॉलिस कर, फॉसिल। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा 2017 में ए कह रहा 2018 की तुलना में किस में सबसे ज़्यादा गिरावट गिरावट हुआ। और टाइटन में देखते हैं 2018 में, टाइटन में कितना था, टाइटन में जो था 412 था, लेकिन हो गया है 288। फास्ट ट्रैक में देखिएगा तो गिरावट आया निकालेंगे। फास्ट ट्रैक में देखिएगा तो कितना था, फास्ट ट्रैक 312 था, लेकिन हो गया है कितना, हो गया कितना 202। अब देखिएगा क्या, टाइमैक्स में क्या था 401 था, हो गया है 255। और क्या है फॉलिस में क्या था, फॉलिस में क्या 146 है, 146 है, हो गया 126। तो यहाँ गिरावट कितना आया, तो गिरावट आया मतलब माइनस में कितना डिनोट करता है, माइनस में घटा कितना, तो 6 में सर 6 जाएगा 0। या यहाँ देखिए घटेगा तो 4 में सर 2 गया 2, यानी कि 20 का गिरावट। यहाँ गिरावट कितना आया है, 10 में सर 11 में सर 5 गया 6, और 9 में सर 5 गया 4, 146। यहाँ गिरावट कितना आया है 2 1 और 1। यहाँ गिरावट कितना आया है, यहाँ गिरावट कितना आया है 10 में सर 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा, और 10 में सर 8 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 122। तो सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आया है, तो देखिए ना 146 टाइमैक्स। तो ऑप्शन में टाइमैक्स है 31 का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे, आगे देखा जाए, इसको देखा जाए थोड़ा सा। चलिएगा 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर इन सब में कथन कौन सा सही है। दी गई अवधि में फॉलिस की ब्रांड घड़ियों की कुल बिक्री की अवधि में प्रत्येक अन्य ब्रांड से बिक्री से 50% कम है। ये पूछ रहा है पहला कि जितना जो बिक्री हो रहा है घड़ी में सब को जोड़ दीजिए और उसका है ना परसेंटेज निकालिए, तो उसका प्रतिशत निकालिएगा सबका, तो देखना है आपको कि ये वाला जो है घड़ी फॉलिस ब्रांड के कुल बिक्री का भी है ना, इसका भी प्रतिशत निकालिएगा। तो 50% से ये वाला कम है क्या, तो सब का जो है देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन कुल बिक्री का उसी अवधि में कम है क्या, उसी अवधि में प्रत्येक अन्य ब्रांड से कम है क्या फॉलिस वाला से। तो देखिएगा तो ऑप्शन में आपको देख लेना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि फॉलिस वाला है, तो फॉलिस वाला कोई वो ले लीजिएगा। तो फॉलिस वाला अगर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कहाँ ले लेते हैं, 108 है 112 ले लेते हैं, तो एगो 108 ले लेते हैं और 112 ले लेते हैं। अब प्रतिशत में जाने के लिए क्या 100 से गुना कर देते हैं, तो 108 ले लिए है 2015, याद रखिएगा 2015 में लिए है, ये ले लिए है 2016 में ले लिए है। तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना का 8 है, 4 सटे 28, 4 दूना का 8 है, 4 8 32, 4 सटे 28 और 4 से गुना कीजिएगा तो 25 बार में हो जाएगा ना हो। और फिर इसको गुना कीजिएगा तो 7 से, 70 का 21 और 6 तो 7 8 56 और 25 8 200 और 25 दिया 75 और 20 95, यानी कितना आ गया हो
ये 95% कुछ आ रहा है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ना, ध्यान दीजिएगा क्या कि 45, थोड़ा सा इसमें बहुत कैलकुलेशन दे देता है वो। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन ना कि दी गई अवधि में फॉलिस ब्रांड, तो फॉलिस ब्रांड का कोई ले लीजिए ना हो, तो 2015 ले लिए फॉलिस ब्रांड का कोई एगो ले लीजिए और उसी अवधि में चेक करना है गाड़ियों की कुल बिक्री का। तो कुल बिक्री का तो फॉलिस वाला का पूरा जोड़ना पड़ेगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए छोड़िए, ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं क्या कर रहा है। केवल 2 ब्रांड 2014 से 17 के दौरान वर्ष में वृद्धि दान किया है। देखिए 2014 से, यही आंसर दिया ऑप्शन में, तो हम कैसे बताते हैं कि सही है। 2014 और 17 में तक केवल 2 ही ब्रांड होना चाहिए जो है ना वृद्धि किया है। तो 2014 से 2017 में जो वृद्धि किया है, तो 2 ब्रांड है ना। तो ब्रांड पहले ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ले लिए है टाइटन, टी से टाइटन कहिए, टी, आई से टाइटन कहिए, एफ से फास्ट ट्रैक कहिए, टाइमक्स, टी एम से टाइमक्स कहिए, एम से, और फॉलिस, एफ से फॉलिस कहिए। तो देखिएगा तो 2 ही ब्रांड आपको कह रहा है ना, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो 2014 से 2017 में आपको चेक करना था सही है कि नहीं है। तो 2 ब्रांड है ना, तो सही बात है। यहाँ 2014 में कितना था टाइटन, 2014 में कितना था 366, तो 366 2017 में कितना है, तो 2017 में कितना है, ये 2017 में 412 था, 412। चलिएगा यही क्या है, फॉसिल जो है, फॉसिल 2014 में कितना है, 2014 में फॉसिल है 2014 में, तो फॉसिल 2014 में है 96 है, 2017 में क्या हो गया 146 हो गया। अब क्या है ए टाइमैक्स, तो टाइमैक्स 2014 में क्या है 247 है, 2017 में क्या हो जाएगा टाइमैक्स 401, 401। अब देखिएगा फॉलिक्स क्या है 2017 में, 2014 में, तो फॉलिक्स 2014 में 247, टाइमैक्स, फॉलिक्स क्या है वो 96 है ना, हो फॉलिक्स क्या है 96 है, और 2017 में क्या है 146, 146। फिर से एक बार मिला लेते हैं, टाइटन जो है ना 2014 में ये कितना है, ये 2014 में 366 है, 2017 में 412 है। चलिए फास्ट ट्रैक जो है ना 2014 में फास्ट ट्रैक है, तो ये एफ ए फास्ट ट्रैक, FAST फास्ट ट्रैक इसको लिखिएगा, फॉलिस है। तो फास्ट ट्रैक जो है ना 2014 में 5 कितना है 205 है, 205 है। और फास्ट ट्रैक फिर है कहीं पे, फास्ट ट्रैक 2017 में 312 है, 312। टाइमैक्स जो है ना टाइमैक्स 247, 401। और क्या कर रहा है वो, और 17 में हर वर्ष वृद्धि किया, ऐसे तो नहीं कर रहा, हर वर्ष वृद्धि कर रहा। आपको ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा यहाँ पर लिखे ना, फिर वहाँ पर है ना इसी का ना टाइम लगता है, उसके बाद क्वेश्चन भी है ना पढ़ना होता है, बहुत इसमें लेंदी है कुछ नहीं, और क्वेश्चन सामने रहता तुरंत तुलना हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन है ना आपको यहाँ से उतारना भी है। आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर देखिएगा 32 का बी क्या कह रहा है, अच्छा से पढ़िएगा तब समझ में। कह रहा है हर वर्ष के तुलना में, तो टाइटन हर वर्ष के तुलना में वृद्धि कौन में कर रहा है, 2017 तक देखना है, 2017 तक। तो देखिए टाइटन जो है, टाइटन टाइटन ये 366 था और 398 था यहाँ, लेकिन 312 हो गया। तो यहाँ तक वृद्धि किया है, लेकिन यहाँ वृद्धि किया है, लेकिन यहाँ क्या हो गया कमी हो गया, तो यह ब्रांड नहीं होगा। अब देखिएगा ये उसी तरह से है ना, फास्ट ट्रैक लेंगे, फास्ट ट्रैक लेंगे, तो फास्ट ट्रैक देखिएगा 205 था, है ना, हर वर्ष वृद्धि करना चाहिए 188, यहाँ कमी हो गया, ये भी ब्रांड नहीं हो गया। अब देखिएगा टाइमैक्स है, इधर नीचे लिख देते हैं टाइमैक्स,
देखिएगा 247 बड़ा है, फिर 285 हो गया है, फिर 388 हो गया है, फिर 401 हो गया। 2017 तक भी चल गए, 2014, 15, 16, 17 तक भी चल गए। और उसके बाद फॉसिल, तो फॉसिल हम बार बार कह रहे हैं। 96 है, और 108 है, और 112 है, 146। ये भी बढ़ते हुए चला गया है, ये भी बढ़ते हुए चला गया है, ये भी बढ़ते हुए चला गया, तो ये भी बढ़ते हुए चला गया है, ये भी बढ़ते हुए चला गया है, ये भी बढ़ते चला गया। तो 2 गो ऐसा ब्रांड है जो बढ़ रहा है। 2014 से स्टार्ट हुआ है ना, तो उसका बढ़ते जा रहा है 2017 तक। भले 2018 में घट गया, हुआ अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 2017 तक बढ़ा है ना हो, तो आपका 2 होगा आंसर इसमें। ऑप्शन नंबर 20 सही है, सही बात है। 2 गो ब्रांड ऐसा है कि बढ़ते जा रहा है, 2 गो ब्रांड है ऐसा है घटते, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और क्वेश्चन है, सॉरी, एक और क्वेश्चन है जो 33 को ऊपर में छाप दिया, 33 को जो ऊपर में छाप दिया, तो इसको हम अंतिम में पढ़ाए, हम अपना सही करके अंतिम में लगाए। ध्यान दीजिए क्या, तैतीस नंबर कह रहा है 33 कि 11 खिलाड़ियों का औसत इतना है, तो कुल कितना हो जाएगा? 11 गुने 18, कुल पता चल गया। फिर कह रहा है कि 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हुआ, तो पहले 11 था, तो 4 गो और बढ़ेगा, तो बड़का ऊपर लिखेंगे, तो 15 हो गया। तो औसत में भी 2 का वृद्धि हो जाता है, औसत में भी 2 का वृद्धि, यानी 18 से यह 20 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 15 दूना का 300, और यहाँ 18 एकम 18, 18 एक 19, तो घटाएंगे तो 11 गो पहले से इसमें शामिल है, तो घटाएंगे तो बढ़ा, इधर बढ़ा कितना? 4 गो खिलाड़ी, तो 4 खिलाड़ी बढ़ जाएगा। तो 4 खिलाड़ी का इधर देखिएगा, 15 खिलाड़ी का टोटल है, और एज टोटल औसत आयु टोटल है 15 खिलाड़ी का, और इसमें सर 11 खिलाड़ी का, तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 102 बचेगा। ये 4 खिलाड़ी का योग बचेगा, औसत योग है ना। तो आपसे देखिएगा, 4 खिलाड़ी का योग बचा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नए जो आया है, नए का जो 4 खिलाड़ी का, उसका औसत आयु निकालिएगा। तो 4 खिलाड़ी, यही ना नया है, तो 4 खिलाड़ी है का एवरेज एज, औसत आयु, तो ए योग बट्टा संख्या होता है। तो 4 खिलाड़ी का योग हमको पता है, तो 4 से भागा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 4 दूना का 8, और 4 पचे 20, और 4 पचे 20, 25.5, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की सेवा इतना ही, मिलते हैं